बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेसन में दो चीज़ें देखेंगे। एक तो अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन और दूसरे ये कि इन रेडिकल्स की फॉर्मेशन यानी ये रेडिकल्स कैसे बनते हैं। तो पहले ये देखते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर अल्केन डेरिवेटिव्स। अल्काइल रेडिकल्स वो होते हैं अल्केन से डेराइव किए हुए। अल्केन डेरिवेटिव्स का मतलब है अल्केन से डेराइव की हुई चीज़ें होती हैं ये रेडिकल्स अल्काइल वाले। देट आर डेफिशिएंट। कोई चीज़ जब डेफिशिएंट होती है तो उसमें किसी चीज़ की कमी होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये डेफिशिएंट होते हैं। इनमें किस चीज़ की कमी होती है ये देखिएगा। डेफिशिएंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम कम होता है। किससे कम होता है एक हाइड्रोजन एटम? टू बी द करस्पॉन्डिंग अल्केन, यानी मुतालिका अल्केन बनने के लिए इनमें एक हाइड्रोजन एटम कम होता है। तो वो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखें, एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो इसका नाम है मीथेन। 2 कार्बन एटम्स के साथ नाम होगा ईथेन। सिंगल बॉन्ड वाले ये फार्मूले हैं, याद रखिएगा। और ये भी सिंगल बॉन्ड, इस सारे सिंगल बॉन्ड वाले इन्हीं को अल्केन्स हम ये कहते हैं। तो ये देखिएगा, ईथेन के बाद 3 कार्बन एटम वाला जो फार्मूला है ये है प्रोपेन। 4 कार्बन एटम्स वाला जो फार्मूला हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ सिंगल, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। फिर 5 कार्बन एटम्स के साथ पेंटेन। तो ये सारे अल्केन्स हैं। तो इन अल्केन्स में से हम डेराइव करेंगे, अल्केन्स के डेरिवेटिव्स बनाएंगे। देखिए कैसे। ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से काटा तो CH3 रह गया और ये लाइन भी रहेगी। ये देखिएगा, ये लाइन के साथ CH3 ये अल्काइल रेडिकल बन गया और इस रेडिकल का नाम है मीथेन से बनेगा मिथाइल। फिर से सुन लें, मीथेन से जो डेराइव किया हुआ अल्काइल रेडिकल होगा वो होगा मिथाइल। ईथेन से डेराइव किया हुआ जो अल्काइल रेडिकल होगा वो हो जाएगा ईथाइल। तो ये देखिएगा, ये C2 और H देखें कितने रह गए, 1 2 3 4 5 और साथ में ये वाली लाइन। तो अल्केन में से हमने डेराइव किया अल्काइल रेडिकल, इसका नाम ईथेन में से रखा नाम इसका ईथाइल। मीथेन में से डेराइव किया मिथाइल और प्रोपेन में से डेराइव करने लगे हैं। एक हाइड्रोजन एटम काट रहा हूँ, ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम काटा तो पीछे ये हाइड्रोजन एटम कितने रह जाएंगे? 7 एटम रह जाएंगे। तो 3 कार्बन एटम्स के साथ 7 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स ये, और साथ में ये वाली लाइन। तो ये जो चीज़ है प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो जाएगा। एक एक एटम डेफिशिएंट रखना है, यानी एक एटम की कमी रखनी है, जैसा कि डेफिनेशन में मौजूद है। हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं डेफिनेशन पर वापस। तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल का फार्मूला क्या होगा? ये इस लाइन के साथ 4 कार्बन एटम्स और ये 8 के साथ एक 9 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम 9। और इसी तरह से ये बनेगा पेंटाइल, 5 कार्बन एटम और साथ में 10 के साथ एक हाइड्रोजन इधर से मिलाया और यहाँ से एक ये काट दिया तो पीछे यानी 9 हाइड्रोजन एटम ये रह गए। तो एक मरतबा इनको देखें, फिर डेफिनेशन पर चलते हैं। मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम काटा तो बन गया मिथाइल, ये अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल।
इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को डेफिशिएंट बनाया तो इस तरह से बन गया इथाइल, ये अल्काइल रेडिकल है। ये सारे अल्काइल रेडिकल हैं। प्रोपाइल और ये ब्यूटाइल, ये अल्काइल रेडिकल है। ये सारे अल्काइल रेडिकल हैं। पेंटाइल, इसके साथ भी एक लाइन ऐसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये शो करनी होती है। तो अब हम वापस डेफिनेशन पर चलते हैं। ये देखें, अल्काइल रेडिकल्स आर अल्केन डेरिवेटिव्स दैट आर डेफिशिएंट, यानी इनमें कमी होती है। एक एक हाइड्रोजन एटम काटा अभी आपके सामने, तो ये देखिएगा, डेफिशिएंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम टू बी द करस्पॉन्डिंग, यानी मुतालिका जिसमें से वो निकाला गया है डेरिवेटिव, तो ये करस्पॉन्डिंग अल्केन में से निकाला जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अल्काइल रेडिकल्स, ये अल्काइल रेडिकल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर, आर के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और आगे हम अपना दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये दूसरा टॉपिक है हमारे आज के लेसन का, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, यानी कि अल्काइल रेडिकलों का बनने का जो अमल है। फॉर्मेशन का मतलब है कि बनना, तो इसके लिए अलग से अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो अल्काइल रेडिकल्स की पड़ी है तो उसके अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग शामिल है। तो इसको बस मैं यहाँ से रीड करके दिखला देता हूँ। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स के साथ ये अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। तो इस तरह से हमने ये दो अलग अलग टॉपिक्स देखे हैं। एक तो अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन और दूसरा उनकी फॉर्मेशन, यानी उनका बनना जो वो ऐसे होता है। तो हमारा लेसन ख़त्म हो गया।